वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइडियल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। इट्स मी रानी पटेल। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी क्लास 4 चैप्टर सेकेंड, नेम इज गांधी जी के जीवन से। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए बच्चों, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के जीवन से जानने से पहले हम ये जानेंगे कि गांधी जी कौन थे। गांधी जी के जीवन के कुछ प्रेरणादायक प्रसंग के बारे में आज हम जानेंगे। महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और ये राष्ट्रपिता हैं और सब बच्चे इन्हें प्यार से बापू भी कहते हैं। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्म दिवस को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस कहानी में हम जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तो उनके जीवन में कुछ विशेष घटना के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अपनी कहानी को हम शुरू करते हैं। यह बात उन दिनों की है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर थे। उनके यहाँ एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले आए हुए थे। गांधी जी उनमें गुरु की भांति श्रद्धा रखते थे। उनको एक महत्वपूर्ण पार्टी में जाना था और उनका दुपट्टा खराब हो गया था, गंदा, और उसमें सिलवटें पड़ गई थी। उनके पास इतना समय नहीं था कि किसी धोबी से भी धुलवाया जा सके, परंतु गांधी जी ने बोला कि लाइए मैं आपके इस दुपट्टे को इस्त्री कर देता हूँ। गोखले जी बोले कि नहीं, अगर तुम इसको गंदा कर दोगे तो गोखले जी बोले कि मैं वकील की हैसियत से तुम्हारी योग्यता पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन धोबी के रूप में नहीं। यह मेरे गुरु महामती राणे ने मुझे भेंट के रूप में दिया है और यह मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। गांधी जी के आग्रह पर गोखले जी ने उन्हें अपना दुपट्टा साफ इस्त्री करने के लिए दे दिया और उनके इस काम को देखकर गोखले जी बहुत प्रसन्न हुए। गांधी जी बोले कि अगर मुझे सारी दुनिया का भी धोबी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम में पानी की कमी थी। वहाँ की स्त्रियाँ दूर सोते पर जाकर पानी लाया करती थीं। यह देखकर गांधी जी बहुत दुखी हुआ करते थे और उनकी मदद करना चाहते थे। खाद्य उत्पादक के आरंभिक दिनों में हाथों से जो साड़ियाँ बुनी जाती थी, आप देख रहे हैं कि स्त्रियाँ अपने हाथों में साड़ियाँ बुन रही हैं। और खाद्य उत्पादक के आरंभिक दिनों में हाथों से जो स्त्रियाँ साड़ियाँ बुना करती थी वह मोटी और भारी हुआ करती थी। स्त्रियाँ पहनने के लिए राजी हो गई और जब धोना पड़ता था तो बड़बड़ाती थी। गांधी जी बोले कि मैं इस धोती को स्वयं धुल दिया करूँगा, मुझे दूसरों का काम करने में छोटा या शर्म महसूस नहीं होता है। गांधी जी धनी व्यक्ति के घर ठहरे नहाने के लिए। जब वह गुसलखाने में गए तो उन्होंने देखा कि फर्श पर एक सफ़ेद धोती पड़ी गंदी हो रही थी। तो गांधी जी ने नहाने के बाद अपनी धोती के साथ उस धोती को भी धुल दिए। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए गांधी जी छत पर चले गए। गांधी जी तेज धूप में धोती को सुखाया करते थे, इससे जीवाणु मर जाते हैं। गांधी जी को धोती सुखाते देख मेज़बान ने बोला कि बापू आप ये क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने बोला कि यह धोती फर्श पर पड़े गंदी हो गई थी तो मैंने इसको धुल दिया, साफ कर दिया। गांधी जी तो नहीं अपितु मेज़बान बहुत शर्मिंदा हो गए। जेल के वृद्धावस्था में भी गांधी जी अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए अंगूछा, गमछे, रुमाल स्वयं धुला करते थे। आगा खां के महल में कस्तूरबा के द्वारा इस्तेमाल किए गए रुमाल को भी गांधी जी स्वयं धुला करते थे। बचपन में गांधी जी अन्य लड़कों के साथ होड़ पर जाया करते थे और अपनी धोती को स्वयं धुला करते थे। कुएं से पानी खींचते और धोती धोते। गांधी जी को सिपुरा और गंदे कपड़े से चिढ़ थी।
वे स्वच्छता के जीती जाती मिसाल थे। एक दिन गांधी जी बाल कटवाने के लिए नाई के दुकान पर गए। नाई ने बोला कि मुझे खेद है, मैं आपका बाल नहीं काट सकता। गांधी जी बहुत दुखी हो गए और वहाँ से चले गए। और गांधी जी ने ठाना कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। उन्होंने बाल काटने की मशीन खरीदी और गांधी जी दाढ़ी स्वयं बना सकते थे, लेकिन सिर के बाल काटने में मुश्किल था। वह दाएं बाएं बाल जैसे तैसे गांधी जी ने दाएं और बाएं के बाल को काट लिया, लेकिन पीछे के बाल टेढ़े हो गए। उनके सभी दोस्त देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे। उनमें से किसी एक दोस्त ने बोला कि गांधी तुमने यह बाल कहाँ से कटवाया है? गांधी जी ने बोला कि यहाँ के गोरे लोग काले व्यक्ति के बालों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया, तो मैंने ठाना कि मैं चाहे जैसे तैसे मैं अपना बाल स्वयं काटूंगा। एक बार खादी प्रचार के दौरान गांधी जी ने अपनी इच्छा प्रकट की। खादी पहनने वाला नाई उनकी हजामत बनाए। ऐसे नाई की खोज में सेवक इधर उधर दौड़ने लगे और उन्होंने देखा कि एक स्त्री लोखंड लिए उनके सामने दौड़ी चली आ रही थी। उसके कान में उस औरत ने भारी झुमके पहने हुए थे, कान में भारी झुमके, गले में हंसुली और हाथों में चूड़ियाँ थीं। गांधी जी ने बोला कि क्या तुम मेरी हजामत बनाओगी? स्त्री ने गर्दन हिलाते हुए मुस्कुराया और बोला कि हाँ, मैं ही आपका हजामत बनाऊंगी। गांधी जी ने बोला कि ये तुमने क्या पहने हुए हैं? ये तुमने क्या पहने हुए? देखने में कितने गंदे और मैले लग रहे हैं। स्त्री ने बोला कि मैं इसको जैसे तैसे मांग कर लाई हूँ। आप जैसे बड़े आदमी के सामने मैं कैसे आ सकती थी? स्त्री ने अपना उस्तरा तेज किया और गांधी जी के बाल और दाढ़ी बनाए। गांधी जी का दाढ़ी और बाल बनाने के बाद वह स्त्री अपने बाल लेकर गांधी जी के चरणों में चढ़ाकर सिर झुकाकर वहाँ से चली गई। यह कहानी हमारा समाप्त हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे गांधी जी अपने जीवन में साफ सफाई का ध्यान देते थे, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में साफ सफाई का ध्यान देना है और दूसरों का काम करने में भी संकोच नहीं रखना है। उनका भी काम हमें पूरी मेहनत से करना है। इसी से हमारा भारत स्वच्छ भारत बनेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।